Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well. और आज है ना मेरा हेयर वॉश डे था और पिछले कुछ वक्त से मैं महसूस कर रही थी कि शैम्पू करने के बाद भी है ना बालों में वो शाइन नहीं आती। एंड हु डजंट वांट सैलून लाइक सिल्की स्मूथ सॉफ्ट शाइनी हेयर डेली। और ज़्यादातर शैम्पूज अवेलेबल इन द मार्केट प्रॉमिस मी एन ऑर्डिनरी शाइन। हाउएवर आई विश कि काश कुछ ऐसा होता जो मुझे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलून लाइक ग्लॉसी शाइनी हेयर दे पाता, दैट टू एट होम। एंड नाउ बी ब्लंट प्रेजेंट्स इट्स इंटेंस शाइन रेंज जो बनाए बालों को so silky smooth that it shines. It makes hair 23 times shinier क्योंकि it is designed by expert hair professionals और इसमें है unique shine tonic formula. And you know why it is so effective? Because इसमें है rice protein that makes hair smooth, shiny and strong from roots to end. इसमें है silk protein भी. It adds to the elasticity of hair. It also prevents breakage and helps to add moisture. साथ में है इसमें shine tonic that adds a glossy shine to your hair. This range also has intense shine hair mask that softens, smoothens and adds shine to your hair. And Bee Blunt is a premium hair care and styling brand which is synonymous with cutting edge hair styling and hair care. अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं Bee Blunt की ऑफिशियल वेबसाइट से, बिकॉज वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023 क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलने वाला है आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। These products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa but without my discount code. And every time you buy from Bee Blunt, they will link your order to a woman that they empower with Samba Foundation through Bee Blunt Shine Academy and they are on a mission to empower 10,000 women across the nation. और इस अमेजिंग से मिशन में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सभी बाइंग लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि शर्मा जी प्रियंका और शिवांशी को लेकर आ गए थे। एक्चुअली पूरे हफ्ते शर्मा जी का ऑफिस होता है और वो ना काफ़ी लेट आते हैं, पर ऑन एंड ऑफ हम लोग उनसे आई थिंक एवरी डे हम लोग उनसे मिलने जाते ही थे। पर जैसे ही वीकेंड आया तो शर्मा जी ने डिसाइड कर रखा था पहले से ही कि जैसे ही वीकेंड आएगा शिवांशी को हम लोग अपने पास ले आएंगे क्योंकि उनको शिवांशी से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ये तो आप लोग भी ऑब्जर्व करते हो। तो वो अभी ऑफिस से आए ही थे, बस उन्होंने कपड़े चेंज किए था, तुरंत ही वाज लाइक कि मैं पहले शिवांशी को लेकर आता हूँ। ये फ्राइडे इवनिंग है तो ये शिवांशी और प्रियंका को लेकर आ गए थे। पहले मैंने उन सब लोगों को आइसक्रीम ऑफ़र किया क्योंकि चाय नहीं पीना था किसी को भी, और उसके बाद बस फटाफट से खाना बनाने की तैयारी हो रही है। थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी मेरी, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था, मैं लेटी ही हुई थी वरना मैं पहले से तैयारी करके रखती। तो शर्मा जी मुझे बोल रहे थे कि तू मत कर, बाहर से मंगा लेते हैं। बट फिर मुझे ना यही था कि शिवांशी भी खाना खाती है, बाहर से मंगाएंगे तो फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि मैं शान खुशी को इतना ज़्यादा बचपन में जब वो छोटी छोटी थी तो बाहर का नहीं खिलाती थी। आई थॉट कि थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, जल्दी से कुछ बना लेते हैं। वो रोटी खाती है और उसे दाल वाल भी अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर में फटाफट से खाना बन जाएगा, बच्चा भी अच्छी तरह से खा लेगा। और मेरे पास कुछ एक सब्ज़ियाँ रखी हुई थी, दोपहर में बनी थी, तो मैंने पूछा कि क्या इस तरह से कर लूँ, तो एवरीवन अग्रीड। तो सब्ज़ियाँ थी, आटा लगा दिया था मैंने। और बाय द वे मेरा ये जो स्टैंड मिक्सर है फ्रॉम अगारो, इट इज़ अमेजिंग। आप अगर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो एक बजट स्टैंड मिक्सर ख़रीदने का तो ये आप ख़रीद सकते हो। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है पर ये बहुत अच्छा काम करता है और ये विस्किंग, बीटिंग, नीडिंग सारे फंक्शन कर लेता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ उनके लिंक अपडेट किए रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा। आटा मैंने लगा लिया था, फटाफट से दाल चढ़ा दिया है। यहाँ प्रियंका मेरी हेल्प कर रही है गर्मा गर्म फुलके सेकने में।
और थोड़ा ही वक्त लगा था हमें खाना बनाने में। इधर हम लोग खाना बना रहे हैं, बातें करते करते। यहाँ पर शिवांशी पूरी तरह से अपने ताऊ जी के साथ बिज़ी है। उसे भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और इस बार हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि उन्हें सानवी खुशी के मतलब सानवी खुशी एंड शिवांशी को भी आपस में एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। इससे पहले शिवांशी थोड़ी सी ज़्यादा छोटी थी ना, तो शानू खुशी उसके साथ उस तरह से खेल नहीं पाते थे, बट वह अच्छी तरह से दौड़ती भागती है, गेम्स को रिस्पॉन्ड करती है। तो सानवी खुशी के साथ अच्छा खासा वो टाइम स्पेंड करती है। सानवी खुशी को भी उसको खिलाना, नए नए तरीके से एंटरटेन करना, नई नई चीज़ें सिखाना, दिखाना, गेम बताना पसंद आता है। खाना बन चुका है, बस अब हम सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हस्बैंड की छुट्टी थी सैटरडे को और सुबह सुबह वो लग गए शिवांशी के साथ खेलने में। ये है ड्रिंक, डिटॉक्स ड्रिंक टाइप की है जो प्रियंका ने बनाई थी मेरे लिए। वो खुद पीती है सुबह में, तो आजकल मेरे साथ है तो मेरे लिए भी बना देती है। यहाँ पर फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया। आज ब्रेकफास्ट में है पोहा, साथ में है चाय, एंड वी ऑल आर एंजॉइंग आवर ब्रेकफास्ट। बातें हो रही हैं। और पता है, आप थोड़े से थोड़ा भी किचन में कुछ करें तो उसके बाद बर्तन साफ़ करना एंड किचन को एक बार वापस से वाइप करना, ये टास्क तो लगे ही रहते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया था, किचन एक बार क्लीन हो गया था, फिर अब बारी आई लंच बनने की। आज लंच में बने हैं छोले, और छोले के साथ मैंने पूछा सबसे, तो सभी को फिर राइस खाने का मन था, तो यहाँ पे छोले डन हो चुके थे। पर मैंने ना राइस साथ में नहीं बनाए थे, क्योंकि राइस है ना फिर ठंडे होकर अच्छे नहीं लगते, और उसे रीहीट करें तो अच्छे से रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, वो चिपकते हैं। दूसरा फिर मेरे को ये था कि 10 मिनट में तो बन जाना है राइस को, उसको क्या अभी इसे बना करके रखें। तो छोले पक चुके थे, मैं बस फटाफट से अभी चावल बना लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। ऐसा प्लान कर रही थी मैं कि लंच के टाइम पे लंच हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है जब सब लोग साथ रहते हैं। एक्चुअली हम लोग बैठ गए थे एक मूवी देखने के लिए, और मूवी मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा, हाँ गुमराह नाम था, नेटफ्लिक्स पे है वो। शर्मा जी, मैं और प्रियंका ने, हम लोगों ने देखी थी। बच्चे लोग, तीनों बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी, गेम खेल रहे थे। हाँ, मैंने राइस मूवी के बीच में आके बनाया, थोड़ी थोड़ी देर पॉज करा करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर वो लंच का टाइम है ना, अर्ली डिनर हो जाए। और चावल मैंने सोख करके रख दिए थे तभी, जब मैं किचन साफ़ कर रही थी। चावल है ना, सोख करके बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा फ्लफ़ी और लाइट बनते हैं। ऑल्सो जब आप चावल ओपन पैन में बनाते हो तो सोख करके बनाएं, इससे बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं। कुकर में आप सोख करके और बिना सोख के दोनों तरीके से बना सकते हो, बट कुकर में तो बिना सोख के भी बनाएंगे ना, उसके भी रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। बट जब मैं ऐसे खुले बर्तन में बना रही होती हूँ चावल, मेरा सिंपल सा ज़ीरा राइस का ये रेसिपी है जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। घी में बनाती हूँ मैं इसे, तो घी में बनाने की वजह से वन, इसका टेस्ट एंड खुशबू अच्छा हो जाता है। दूसरा ये ना वाइट रहता है, ऑयल में डालने से वो हल्के हल्के येलो स्टेन आ जाते हैं। तो व्हेन आई डोंट वांट येलो राइस एट ऑल, तो मैं बिल्कुल इसको वाइट घी में बनाना प्रेफर करती हूँ। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स राइस मेरे घर में घी में ही बनते हैं। दोपहर के वक्त शर्मा जी चले गए थे पुराने वाले घर पे, वहाँ पे काम चल रहा है ना, उसका अपडेट लेने के लिए, और आते आते उनको शाम हो गई थी। उन्होंने मूवी भी कंप्लीट नहीं किया था, मैंने और प्रियंका ने मूवी कंप्लीट किया, और उसके बाद शाम हो गई है। मैं बालकनी क्लीन कर रही हूँ। सुबह में यहाँ पे झाड़ू पोछा लगता है, बट शाम तक थोड़ी धूल मिट्टी आ जाती है। प्लान ये था कि चाय यहाँ बैठकर पियेंगे, तो प्रियंका ने बोला भाभी चाय मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम चाय बना लो। यहाँ पे सफाई करके फिर चादर लगाया मैंने, एंड चादर लगते बच्चे एक्साइटेड हो गए, बच्चे बाहर बैठना चाहते थे। शिवांशी को तो इनडोर्स से ज़्यादा आउटडोर्स में मज़ा आता है, ज़्यादा खुला खुला एरिया हो और पानी वानी जैसी चीज़ें पास हों तो फिर वो बिल्कुल घर नहीं आना चाहती। यहाँ ताऊ जी और शिवांशी का प्यार चल रहा है अपने ही तरीके का।
जी ध्यान से। Ring a roses, pocket full of posies. Aisha, Aisha, we all fall down. High five. Ring a roses, pocket full of posies. Aisha, Aisha, we all fall down. High five. अरे और हम अभी आएंगे फिर स्कूटी की चाबी भी लाएंगे। जब रहेगी तो ढंग से रहेगी। इन दोनों के अच्छे लग रहे हैं, इसका ऑरेंज इसका पिंक, तेरा उतना पता नहीं चल रहा। शिवांशी यहाँ पे कुछ भी सुन नहीं है। हेल्प मी गो डाउन। अच्छा कुछ जा सकते हैं। ए ध्यान से। वो कर दिया मैंने वहाँ पे सब। और हमारे यहाँ पे ना लाइट चली गई है, बट शिवांशी तैयार है अभी भी अंधेरे में चश्मा लगा के। चश्मा लगा के हम लोग बाहर जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, लाइट चली गई। हाँ उसका हेयर बैंड ठीक कर दो, उसने बहुत प्यार से लगाया है। नहीं लगाना है उसको बस। हाँ बस। ओहो देखो तो। बाकी वो तीनों अंदर तैयार हो रहे हैं। बेबी कोआला की तरह। इतनी भारी नहीं है वो। इसको पकड़ना नहीं है। हाँ हाँ हो सकता है। यार वैसे इतनी देर नहीं जाती यहाँ पे लाइट। हाँ कुछ हुआ है। कैसे चिपकी हुई है, अभी तक कुछ लात नहीं मारी उसने। देखना कैसे चिपकी हुई है। अरे इसको वो पहना दो बेटा, चप्पल इसकी। ये कैसे चल रही है। और जब भी वीकेंड होता है या किसी और छुट्टी का ओकेजन होता है तो शर्मा जी सबको घुमाने ले ही जाते हैं। ये उनकी एक बहुत बहुत अच्छी आदत है। तो छुट्टी थी तो शर्मा जी ने कहा कि चलो बाहर एक राउंड लगा के आते हैं, लेकिन बातें करते करते थोड़ा लेट हो गया। फिर भी इवेंचुअली हम उठे, तैयार होने गए, तो तैयार होते होते फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई और हम लोग अभी सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। एंड बड़ा ही एडवेंचर रहता है हर चीज़ जब सब साथ में होते हैं। हम लोग शिवांशी को पहले मैं और खुशी ले जा रहे थे, फिर प्रियंका ने मुझे हेल्प किया एंड देन उसके ताऊजी वाज लाइक कि कितनी देर लगाओगे। हम लोगों ने किसी ने भी शिवांशी को गोदी में नहीं उठाया क्योंकि वो स्टेयर्स देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी शैडो की वजह से, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि बेकार में कोई मुसीबत आ जाए। उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह शर्मा जी और शानू फटाफट से शिवांशी को लिफ्ट करके नीचे ले आए और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। वैसे वडोदरा एक अच्छी स्मॉल लिटिल बिग सिटी कहते हैं इसको, लिटिल बिग सिटी। ये छोटी सी सिटी है और यहाँ पे बड़ी सिटी के ज़्यादातर कंफर्ट है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ नाइट लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही 9:30-10 बजने लगते हैं ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं वो क्लोज़ होने लगते हैं, तो बाहर उतना कुछ रहता नहीं है देखने को। और हम निकले थे काफ़ी लेट, तो शर्मा जी ने डिसाइड किया कि हम लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। जो कुछ भी रास्ते में अच्छा देखने वाली जगहें हैं वडोदरा में वो
प्रियंका को दिखाते चलेंगे, जिसमें से एक है ये सुरसागर लेक में जो शिव जी की नई मूर्ति बनी है। पहले से थी ये यहाँ पर, लेकिन अभी इसको री इनॉग्रेट करा गया है, इसको गोल्ड प्लेट किया गया है। शायद 16 kg या कितना इसमें गोल्ड लगा है, मुझे एकदम करेक्ट फिगर नहीं पता, बट तब से जब से इसको गोल्ड प्लेट किया गया है ना, ये एकदम ही दर्शनीय स्थल हो गया है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये देखने गए थे पहले हम लोग, और उसके बाद फिर आते हुए भी एक दो चीज़ें देखी, और रास्ते में जो भी फूड स्टॉल खुले हुए थे, जिस पे किसी का भी मन आ रहा था कि ये खाया जाए, तो शर्मा जी ने खूब मस्ती कराई हम सबको। जैसे पापा नहीं ले जाते सारे बच्चों को मेला दिखाने, ऐसे शर्मा जी हम सारी गर्ल्स को आज घुमा रहे थे, खिला पिला रहे थे। लोगों ने यहाँ पर थोड़े से फ़ोटोज़ भी निकाले, और इसके बाद फिर हम दूसरे रास्ते से थोड़ा सा और घूमते हुए घर की तरफ जाने लगे। और ये है वडोदरा का एक और बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पॉट। ये पूरा जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये सोलर पैनल से ढका हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट वाइट का बंदोबस्त किया गया है, और यहाँ रात में बहुत भीड़ होती है। जैसे ही लाइट्स ऑन होने का टाइम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, फ़ोटोज़ निकालने आते हैं, और जैसे हम प्रियंका को दिखा रहे हैं, ऐसे और भी लोग इसको देखने आते हैं। ये भी एक बड़ा ही फेमस स्पॉट है। और ये आपको अगर पता है, वडोदरा में जो महाराजा हैं, उनकी जो राजमहल है, उसके बहुत नज़दीक है। आपका कभी आना होता है वडोदरा तो आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग ये जो आप पूरा पार्क देख रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे एक रियल प्लेन रखा हुआ है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। तो घूमने फिरने के लिए और खाने पीने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। तो शर्मा जी हमको यहाँ पर भी लेकर आए थे, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, झूला वूला झूला, और इसके बाद निकल गए थे हम लोग घर के लिए, और आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।